तो हेलो नमस्ते। तो अपने सुपरस्टार विजय की मोस्ट अवेटेड मूवी लियो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली लियो मूवी में काफी तगड़ा हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिल रहा है। रिलीज से पहले ही मूवी को लेकर पब्लिक में काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। ऐसे में फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है और थलापति विजय ने लियो के रूप में बड़े पर्दे पर एंट्री ली है। तो करते हैं लियो का पोस्टमार्टम, मेरा मतलब रिव्यू। आई नो आई एम लेट, बट मूवी हो लियो और करना हो उसका डिटेल रिव्यू तो लेट तो होगा ही। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है लियो की कहानी। तो मूवी की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पार्थिबन यानी कि विजय अपनी वाइफ सत्य यानी कि त्रिशा कृष्णन और 2 बच्चों के साथ रहता है। वो एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में, एक दिन उसके गांव में एक लकड़बग्घा यानी कि हाइना आ जाता है। पार्थिबन अपनी जान दांव पर लगाकर उस लकड़बग्घे को पकड़ता है, जिसके चलते उसकी तस्वीरें देश भर के अखबारों में छप जाती है, देश भर के न्यूज़पेपर्स में छप जाती है। और उन तस्वीरों को देखकर तमिलनाडु के गैंगस्टर हेरोल्ड दास यानी कि अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद से लियो गायब है। हेरोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास यानी कि संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंच जाता है। वो पार्थिबन से मिलता है, लेकिन वो खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। क्या पार्थिबन ही लियो है? ये जानने के लिए आपको थिएटर्स जाना होगा और इस मूवी को देखना होगा। तो अपनी बेहतरीन एक्शन मूवीज के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी पब्लिक को निराश नहीं किया है। मूवी के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। मूवी की शुरुआत विजय और लकड़बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। मूवी की कहानी इंटरवल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के पहले कहानी में बतौर मेन विलेन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में मूवी की कहानी कमजोर पड़ जाती है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी मूवी में बढ़िया एक्टर्स के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवल के बाद वो कहानी को उतना दमदार बनाकर नहीं रख पाए हैं। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर मूवी का एंड आपको काफी ज्यादा कमजोर लगता है और मूवी के एंडिंग में आपको कुछ कमी नजर आती है। खासकर मूवी में एक खतरनाक विलन की कमी महसूस होती है। वैसे संजय दत्त इस मूवी में एक खतरनाक विलन तो बने हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर काफी कम टाइम के लिए दिखाई देते हैं, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी में एक खतरनाक विलन की कमी महसूस होती है। बात अगर एक्टर्स की करें तो विजय ने मूवी में काफी शानदार काम किया है। वो शुरू से लेकर आखिर तक मूवी में पूरी तरह से छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने उतने ज्यादा पावरफुल नहीं लग पाए हैं जितने पावरफुल वो रॉकी भाई के अगेंस्ट रॉकी भाई के सामने अधीरा बनकर नजर आए थे। लेकिन हाँ, हेरोल्ड दास के रूप में अर्जुन सरजा ने विजय को दमदार चुनौती दी है। जरूर विजय को काफी बढ़िया तरह से चैलेंज किया है, काफी दमदार तरीके से चुनौती दी है, लेकिन उन्हें भी उतने ज्यादा सीन्स नहीं मिले हैं। तो ये त्रिशा कृष्णन ने बढ़िया काम किया है। मूवी के बाकी एक्टर्स ने भी अपना अपना रोल बढ़िया तरह से निभाया है, अपना अपना रोल बढ़िया तरह से किया है। तो अगर इस मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने मूवी के आखिरी में अपने चाहने वालों के लिए एक सरप्राइज रखा है। अगर आप विजय और लोकेश कनगराज के फैन हैं, कैथी और विक्रम के बाद एलसीयू में आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर देख सकते हैं।